तो गाइस आज हम लेक्चर 2 देख रहे हैं बेसिक मैथ्स का। पहले हमने पढ़ा इवन एंड ऑड लेंथ नंबर। जहाँ नंबर ऑफ डिजिट इवन रहे वो ऑड होगा और जहाँ नंबर ऑफ डिजिट ऑड हो वो इवन होगा। उसके बाद हमने देखा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जिसका कुछ अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जैसे डैड को उल्टा पढ़ो तो डैड होगा, मॉम उल्टा पढ़ो तो मॉमी होगा, और 212 पढ़ो तो 212 ही होगा। तो इसी को पैलिंड्रोमिक प्राइम नंबर देखते हैं। जैसे प्राइम दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लाइक 131 एंड 151 एंड 181। और इवन लेंथ प्राइम्स होते हैं। देयर इज ओनली वन इवन लेंथ ऑफ पी वेयर विच इज़ 11, जो आगे से भी 11 हो और पीछे से भी 11 ही हो। नोट है कि 11 इज़ द ओनली इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर। ऑल पैलिंड्रोम प्राइम्स आर ऑड, दो को छोड़ के। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करा है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग पैलिंड्रोमिक प्राइम्स। 11 is the only even length palindrome primes. Every 3-digit palindrome prime must be odd. All palindrome primes are prime number, और these are infinitely many even length palindrome। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन सी है, क्योंकि 11 बस 11 ही नहीं होता है पैलिंड्रोम प्राइम नंबर, और 3 डिजिट का नंबर मस्ट ऑड ना हो, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। और जो सारे पैलिंड्रोम प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन कभी कभार इवन भी हो जाते हैं, ऑड भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सही है, तो इसको टिक करा जाए। फिर नोट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज़ ऑल्सो कोल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जैसे हम HCF निकालते हैं वैसे हम GCD भी निकाल सकते हैं, तो इसी को ही GCD कहते हैं HCF को। उसके बाद हमने पढ़ा को प्राइम नंबर्स। 2 नेचुरल प्राइम नंबर नॉट नेसेसरी प्राइम आर को प्राइम इफ देयर HCF इज़ 1। जैसे कोई दो नेचुरल नंबर हो और वो को प्राइम हो, तो उसका जो HCF होगा वो 1 ही होगा, तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे x को पुट करा 4, फिर x को 5 पुट करा, x को 1 पुट करा, x को 2 पुट करा, x को 3 पुट करा। फिर नोट ये है 2 प्राइम्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो जो 2 प्राइम नंबर होगा वो ऑलवेज को प्राइम होगा, बट उसका जो कन्वर्स होगा वो सही नहीं होगा। तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा वो ऑलवेज को प्राइम नंबर होगा, और 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर होगा वो भी को प्राइम नंबर होगा हमेशा। और इंटीजर क्लासिफिकेशन, जैसे इवन इंटीजर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो, जैसे वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, उसको कहते हैं इवन इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो। और ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, वो माइनस में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस करें, जैसे ऑड को इवन से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। और इवन को प्लस करेंगे ऑड से तो ऑड आएगा। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। इवन से इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। ऑड को प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा। और ऑड का कितना ही पावर रख लें, जैसे 1 2 3, तो वो ऑड ही होगा। और इवन का पावर कोई सा भी रख लो तो इवन ही होगा। और इवन माइनस ऑड प्लस इवन वो होगा ऑड। तो उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चंस करे, जैसे p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर ऑड होगा, या p माइनस आर का इंटू करेंगे क्यू से तो वो ऑड होगा, या p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इवन होगा। ऐसे हमने क्वेश्चन करे, ठीक। फिर उसके बाद हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जैसे 1 से 30 तक के स्क्वायर हमें ज़रूरी याद होने चाहिए। फिर उसके बाद क्यूब्स देखा, तो क्यूब्स 15 तक याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथ्स में ही लर्न होना चाहिए जेई में। तो उसके बाद हमने स्क्वायर रूट्स पढ़े, स्क्वायर रूट्स हमें 10 तक पता रहना चाहिए।